हेलो व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज मैं बात करूंगी सिविल सर्विसेज पे पूछे जाने वाले विभिन्न प्रकार के ट्रायंगल्स के बारे में। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें जीएस का पेपर जो सेट करता है एग्जामिनर, वो नए नए कॉन्सेप्ट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट खोजने की कोशिश करता है। उसी तरह का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये ट्रायंगल्स हैं। ये वो वाले ट्रायंगल्स नहीं है जो आपके ज्योमेट्री के ट्रायंगल्स होते हैं, ये जीएस से रिलेटेड ट्रायंगल्स हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से ट्रायंगल्स जो सिविल सर्विसेज में यानी यूपीएससी, पीसीएस एग्जाम, आरओआरओ एग्जाम और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनमें जीएस के क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये ट्रायंगल्स पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कि वे कौन कौन से ट्रायंगल्स हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। पहला ट्रायंगल लिथियम ट्रायंगल है। लिथियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है, खास तौर से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए और बैटरी निर्माण के उद्योग में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। तो जिन कंट्रीज में लिथियम के भंडार पाए जाते हैं उन तीनों को मिला करके लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। आइए देखिए वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो लिथियम ट्रायंगल में जो कंट्रीज शामिल हैं वो है चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया। ये एंडीज पर्वत के सटे हुए क्षेत्र हैं और ये तीनों आपस में एडजेसेंट कंट्रीज है और ट्रायंगल का शेप बनाते हैं। ये साउथ अमेरिका में स्थित ये तीनों देश हैं। तो ये हमारा लिथियम ट्रायंगल है। यहाँ पर लिथियम के बहुत ही समृद्ध भंडार पाए जाते हैं। हमारे देश भारत में लिथियम के भंडार कहाँ पे पाए गए हैं, अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये रहा हमारा लिथियम ट्रायंगल। आइए एक बार इसको मैप पे भी देख लेते हैं। तो मैप में आप देख सकते हैं कि ये है वो तीन देश जो लिथियम ट्रायंगल में शामिल हैं, जो कि है बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। ये तीनों देश साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। अगला जो ट्रायंगल है उसका नाम है गोल्डन ट्रायंगल। आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने इसका नाम सुना भी हो। और ये जो है गोल्डन ट्रायंगल क्या है, आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से देश हैं। ये गोल्डन ट्रायंगल बनता है तीन कंट्री से, जो कि है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। ये भी एडजेसेंट कंट्री हैं जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं हमारी, और ये आसियान कंट्रीज भी हैं ये तीनों। तो ये जो कंट्रीज हैं, ये गोल्डन ट्रायंगल फेमस है आपका जो है ड्रग्स के लिए। तो जब भी हम जीएस पेपर 3 में मेंस में अक्सर क्वेश्चन आता है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो इसमें हम गोल्डन ट्रायंगल का जिक्र करते हैं कि जो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है, तो ये हमारे जो पड़ोसी देश है यहाँ से हमें इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है। तो ये हमारे गोल्डन ट्रायंगल के देश है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। आइए एक बार इनको मैप पे भी देख लेते हैं। तो मैप में आप देख रहे हैं कि ये हैं वो तीन देश जो गोल्डन ट्रायंगल में शामिल हैं, जो कि हैं म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं और ड्रग्स के अवैध व्यापार के लिए ये पूरे विश्व में फेमस हैं। जब गोल्डन ट्रायंगल का जिक्र होता है तो गोल्डन क्रिसेंट को भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये ट्रायंगल के शेप में नहीं है, ये आधे चांद के शेप में है। यहाँ पर भी तीन कंट्रीज हैं, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये भी फेमस है ड्रग्स ट्रैफिकिंग, अफीम वगैरह के लिए। यहाँ पर जो है अफीम का एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, और पूर्व समय से ही, एशियन टाइम से ही जो है इन कंट्रीज से हमारे यहाँ अफीम का एक्सपोर्ट वगैरह होता रहा है। तो ये भी जब इंटरनल सिक्योरिटी के पेपर में हम जिक्र करते हैं तो इसका भी जिक्र हमें करना होता है। तो ये रहा हमारा गोल्डन क्रिसेंट। इसके तीन देश हैं, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये भी तीनों एडजेसेंट कंट्रीज हैं। आइए इसको भी एक बार मैप में देख लेते हैं। ये हैं गोल्डन क्रिसेंट के वो देश जो कि हैं ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये भी अवैध व्यापार, दवाओं के अवैध व्यापार के लिए पूरे विश्व में फेमस है और ये दोनों इंडिया के एडजेसेंट हैं, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट। इसीलिए इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को इससे काफ़ी खतरा है। अगला जो है आपका वो है गोल्डन टूरिस्ट ट्रायंगल। ये फेमस है टूरिस्ट डेस्टिनेशन, फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के नाते ये
डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों पर्यटकों के बीच भी बहुत ही फेमस सिटीज हैं और ये इंडिया की ही 3 सिटीज को मिलाकर बनता है, जो कि है दिल्ली, आगरा और जयपुर। यहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं हर साल। तो आइए इसको भी मैप में देख लेते हैं। और ये है आपका गोल्डन टूरिस्ट ट्रायंगल, दिल्ली, आगरा और जयपुर से मिलकर बनता है। ये हैं टूरिस्ट ट्रायंगल की ये 3 सिटीज़, जो कि हैं नई दिल्ली, आगरा और जयपुर। यहाँ पर बहुत ढेर सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होने के कारण ये टूरिस्ट के बीच में बहुत ही लोकप्रिय है। हर साल बहुत ही संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। अगला ट्रायंगल जो हम देखने वाले हैं वो है कोरल ट्रायंगल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। ये पैसिफिक ओशियन में बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा समृद्ध रूप से कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। हम सभी जानते हैं कि कोरल रीफ्स बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर बहुत ढेर सारी जैव विविधता समुद्र में पाई जाती है। तो कोरल ट्रायंगल्स में कौन कौन से देश शामिल है, आइए देखते हैं। कोरल ट्रायंगल में जो देश शामिल है वो है मेनली फिलीपींस, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी। ये पैसिफिक ओशियन में स्थित कंट्रीज हैं और मैप में आप जब देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ये देश फैले हुए हैं। हालांकि कोरल ट्रायंगल सिर्फ इन्हीं 3 देशों तक ही सीमित नहीं है, ये एक बहुत बड़े क्षेत्र में है। इसको वर्ल्ड सेंटर ऑफ मैराइन डाइवर्सिटी भी कहते हैं, यानी समुद्री जैव विविधता का ये वैश्विक केंद्र है। यहाँ पर कोरल की 600 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और पूरे विश्व की 1/3 कोरल की स्पीसीज सिर्फ यहीं पर पाई जाती हैं। तो इसमें देखते हैं कि इन तीनों के अलावा और कौन कौन से देशों में ये कोरल रीफ का क्षेत्र फैला हुआ है। इसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर लेस्टे, पापुआ न्यू गिनी तो है ही, सैलेमन आइलैंड्स का भी पार्ट कुछ आता है। आइए देखते हैं इसको मैप में, तो बेहतर क्लियरिटी आपको हो जाएगी कोरल ट्रायंगल के बारे में। तो ये हैं मैप में कोरल ट्रायंगल के देश। देख सकते हैं आप कि कितने बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इंडोनेशिया, फिलीपींस और उसके आसपास की जितनी भी ये आइलैंड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर ये कोरल रीफ की डाइवर्सिटी पाई जाती है और विश्व की 1/3 मेरीन डाइवर्सिटी यहाँ पे स्थित है। दोस्तों अगला ट्रायंगल है नॉर्दर्न ट्रायंगल। नॉर्दर्न ट्रायंगल में कौन कौन से देश हैं और ये किस लिए फेमस है, आइए देखते हैं। तो नॉर्दर्न ट्रायंगल में जो हमारी कंट्रीज स्थित हैं वो है ग्वाटेमाला, होंडुरास और अल सल्वाडोर। ये जो है ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो मीटिंग पॉइंट है, यानी पनामा नहर वाला एरिया जो है, उसी के आसपास ये कंट्रीज स्थित हैं। और ये फेमस इसलिए हैं कि ये बहुत ही पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कंट्रीज है, यानी यहाँ पर कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, लोग बहुत गरीब हैं और इसी वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं वहां से। और क्लाइमेट चेंज से भी पीड़ित ये देश है, अक्सर वहां पे आपदाएं वगैरह आती रहती हैं। तो ये था हमारा नॉर्दर्न ट्रायंगल, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो ये बनता है ग्वाटेमाला, होंडुरास और एल सल्वाडोर से। आइए इस ट्रायंगल के देशों को भी एक बार मैप में देख लेते हैं। ये हैं आपके सामने नॉर्दर्न ट्रायंगल के वो 3 देश। आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मीटिंग पॉइंट पर स्थित हैं। होंडुरास, ग्वाटेमाला और एल सल्वाडोर। ये बहुत ही गरीब देश हैं और यहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है। अगला जो ट्रायंगल है वो है बरमुडा ट्रायंगल। आई एम श्योर आप सभी ने इसका नाम कभी न कभी जरूर सुना होगा। तो ये बरमुडा ट्रायंगल जो है वो नॉर्दर्न एटलांटिक ओशियन वाले देशों से मिलकर बनता है। और आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो बरमुडा ट्रायंगल में आने वाली जो कंट्रीज हैं वो है बरमुडा इटसेल्फ और मियामी और सैन जुआन, प्यूर्टो रिको। ये कंट्रीज जो हैं ये नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन वाले पार्ट में है। मैंने आपको बताया जो मैक्सिको के बगल का जो एरिया है, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास का जो क्षेत्र है वो
बर्मुडा ट्रायंगल में समाहित है। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये एक बहुत ही मिस्टीरियस जगह है। कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि यहाँ पर जो जहाज जाते हैं वो मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते हैं। तो इसका वैज्ञानिक अभी इस पर शोध कर रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। लोग कहते हैं यहाँ पर एक कोई अदृश्य शक्ति है जिसकी वजह से जहाज गायब हो जाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या मानना है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ये हमने देखे बर्मुडा ट्रायंगल, इसके देश हैं बर्मुडा, मियामी, सैन जुआन, प्यूर्टो रिको। आइए इसको भी एक बार मैप में देख लेते हैं। तो ये रहा बर्मुडा ट्रायंगल वाला क्षेत्र जो कि मियामी, बर्मुडा और सैन जुआन, प्यूर्टो रिको देशों से मिलकर बनता है। ये पूरे एरिया में बहुत सारे सैकड़ों जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं और यहाँ पर ये एक बहुत ही मिस्ट्री का विषय है, बहुत ही शोध का विषय वैज्ञानिकों के लिए इस समय बना हुआ है। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आपके कुछ इंटरेस्टिंग रोचक ट्रायंगल्स जो कि जीएस में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आपको इसकी जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आपके एक एक दो दो नंबर जुड़ते हैं और फाइनली आप एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई को जारी रखिए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।